एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज के व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो अभी है 2 फरवरी। आज का पूरा दिन मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, लेकिन मैं रात में बना रही हूँ क्योंकि आज मेरा थोड़ा थोड़ा हेडेक हो रहा था, तो मेरा मन नहीं किया। अभी भी वैसे हो रहा है हेडेक, लेकिन मैं क्या करूँ, तो पढ़ना तो ज़रूरी है ही, तो पढ़ते हैं। तो पहले मैंने पॉलिटी निकाला। मैं सोची कि जब तक मैं पढ़ लूँगी, एकदम लेट तक तो नहीं पढ़ पाऊँगी, 3 बजे तक 4 बजे तक, लेकिन मैं 2 बजे तक भी पढ़ पाऊँगी रात में, तो मैं पढ़ लूँगी। दिन में उतना यूटिलाइज़ नहीं कर पाई मैं टाइम, क्योंकि मेरा थोड़ा थोड़ा सर हेडेक हो रहा था। आप लोगों को भी पता है, जब हेडेक होता है तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है पढ़ने का, लेकिन इतना पढ़ना है कि हमें किसी तरह पढ़ना पड़ेगा। तो पहले मैंने पॉलिटी स्टार्ट की। पॉलिटी का मैं ये यूनिट पहले पढ़ चुकी हूँ, मैं इसे दोबारा पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे फिर से इसे याद करना है। मैं एक लेक्चर को 2 बार 3 बार देख रही हूँ हमारे सर के, क्योंकि मुझे उस चीज़ को, हर एक चीज़ को लर्न करना है उनके लेक्चर के साथ ही। क्योंकि फिर बाद में करते हैं ना, तो कुछ चीज़ें दिमाग में आती नहीं है, क्योंकि क्लास देखते देखते बहुत सारी चीज़ें हमें लर्न हो जाती है। तो साइड में मैंने अपनी कॉपी भी खोल दी थी। नोट्स तो ऑलरेडी बने हुए थे सर के, बुक में तो सारे नोट्स बने ही हुए हैं, लेकिन मैं साइड में कॉपी में भी कुछ कुछ मैं अपना लिखते जा रही थी। लिखने से क्या होता है ना, कि हमें बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती है। तो उसके बाद मुझे प्यास लग गई थी, तो मैं पानी की बॉटल भी ले आई, तो मैं इसे पढ़ रही थी। मैंने 10:30 के अप्रॉक्स ये पढ़ना स्टार्ट किया था, और फिर मैं इसे पढ़ रही थी। तो अभी मैं पॉलिटी में पहला यूनिट पढ़ रही हूँ। पढ़ चुकी हूँ 4-5 यूनिट। पूरा पॉलिटी मैंने नहीं पढ़ा है, 4-5 यूनिट पढ़ा है, लेकिन अब मैं वापस से 4-5 यूनिट को रिवाइज़ कर रही हूँ, और फिर मैं उसके बाद आगे बढ़ूँगी। तो इसमें मैंने पिछली बार कुछ लिखा नहीं था, मैंने पेंसिल से अंडरलाइन किया था, तो मैंने पढ़ लिया है। लगभग अभी 2 बजने वाले हैं, और ये मैंने लिखा है, आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ कि मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे हैं पढ़ते पढ़ते। तो अभी मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि कल रात को मेरा सर दर्द हो रहा था, तो मैं सो गई थी 2 बजे तक। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा देर की नींद चाहिए थी, क्योंकि हेडेक ठीक नहीं होता है कभी कभी ज़्यादा नहीं सो तो उसके बाद 12 बजे मेरा नेक्स्ट स्टडी सेशन। आज 3 फरवरी, आज का टू डू लिस्ट मैंने बना लिया है, तो आज का नेक्स्ट स्टडी सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसके बाद सबसे पहले मुझे वोकैब करना है। वोकैब में मैं कर रही हूँ सिनोनियम्स। अभी मुझे पीवाईक्यू के सारे सिनोनियम्स ख़त्म करने हैं, तो उसके बाद मैं एंटोनियम्स पे आऊँगी, फिर ईडियम्स फ्रेजेस पे, और फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। तो फिर सिनोनियम्स एंटोनियम्स मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो पहले प्रीवियस ईयर के मैं ये दोनों यूनिट पूरे अच्छे से कवर कर लूँगी, फिर मैं इसके आगे का उसके बाद कवर करूँगी। तो आप लोग भी बताओ, आप लोग कहाँ से वोकैबुलरी कर रहे हो। मैंने तो नोट्स भी बनाए फ़िलहाल। अभी मैं नोट्स से नहीं, अभी मैं बुक से कर रही हूँ, पीवाईक्यू वाले। पीवाईक्यू की बुक भी करती हूँ, और फिर बीच में अभी मैं 1 वीक ये करूँगी, फिर मैं 1 वीक मैम के नोट्स से करूँगी। मैम के नोट्स में मेरे सिनोनियम्स एंटोनियम उसमें भी बचा है, तो उसमें भी मुझे लर्न करना है। तो मैम ने 100 वर्ड्स लिखाए हैं, जिसके 15 सिनोनियम्स है और 15 एंटोनियम्स है। तो मैं आगे के वीडियो में आपको डिटेल में वो चीज़ अच्छे से दिखाऊंगी अपनी नोटबुक में, कि मैंने कैसे लिखा है। फ़िलहाल तो मैं भी पीवाईक्यू बुक से कर रही हूँ। मुझे पता है कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो पहले मैं इसके सारे सिनोनियम्स एंटोनियम्स अच्छे से पढ़ लूँ। एक बार पढ़ने पे नहीं होगा, इसे हमें 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा। तो एक बार मैं भी पढ़ लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं 2 बार 3 बार इसे बार बार पढ़ूँगी। बार बार पढ़ने से क्या होता है ना, कि चीज़ें और अच्छे से लर्न हो जाती है। एक बार पढ़ने से नहीं इतना अच्छा होता है। आप लोग भी करना, जो स्टार्टिंग में प्रिपरेशन कर रहे होंगे उन्हें पता होगा। तो चीज़ों को बार बार जितनी बार हमें पढ़ेंगे ना, हमें उतनी अच्छे से रिवीजन होगा। तो अभी मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं अल्टरनेट डेज़ पे व्लॉग डालूँ, क्योंकि रोज़ नहीं हो पाता है। मेरा फ़ोन का स्टोरेज बढ़ जाता है, मैंने बताया था। क्योंकि एक दिन में, जैसे मैंने आज बनाया, तो मैं इसे एडिट करूँगी, तो फिर मैं कल नया वीडियो नहीं बना सकती। मेरे फ़ोन में इतना स्टोरेज नहीं है। मैं अभी बना लूँ, पुराना भी रहेगा, मैं उसको भी आराम से एडिट करूँ, तो नहीं, पर मैं पूरा एडिट करती हूँ, और फिर उसके बाद मैं उसको एडिट करके फिर इनशॉट से मैं उसको कंप्रेस कर देती हूँ वीडियो को। देन मैं फिर इस वीडियो को अपलोड करके फिर बाकी के मैंने सारे क्लिप्स डिलीट कर देती हूँ, फिर नए क्लिप्स बनते हैं। तो ऐसे मैं बनाती हूँ अपने फ़ोन से। तो इतना स्टोरेज नहीं है, तो फिर मैं डिलीट कर देती हूँ पुराने वीडियोज़ को। तो ये मेमोरीज़ के बेसिस में भी यूट्यूब पे मेरे पास सेव रहते हैं। यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया था मेन मेमोरीज़ के लिए ही,
और इसके बाद मेरा था ये मैथ्स का सेशन, तो इसके बाद मैं मैथ्स पढ़ रही थी। मैथ्स में मैं अभी परसेंटेज रिवीजन कर रही हूँ। मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हो कि बगल में मेरी नोटबुक रखी है जिसमें ऑलरेडी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। तो ये मैं पहले पढ़ चुकी हूँ, मैं दोबारा से रिविज़न कर रही हूँ रफ कॉपी में, सारे क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करूँगी। क्योंकि मुझे ऐसा फ़िलहाल लग रहा है कि 10 जगह से पढ़ना मैथ्स एक जगह से ही बार बार पढ़ा जाए। तो मैम पहले तो मैंने मैथ्स के शीट सॉल्व कर लिए थे, तो मैं इसे ही 2 बार 3 बार और सॉल्व करूँगी। तो अभी मेरा टारगेट यही है कि इतने शीट्स करने हैं 2 बार 3 बार सॉल्व, उसके बाद मैं अपनी पिनाकल वाली मैथ्स वाली बुक भी साथ में कर लूँगी सॉल्व। तो आप लोग बताना आप लोग कैसे मैथ्स कर रहे हो और कहाँ से पढ़ रहे हो। मुझे तो सबसे बेस्ट गगन सर की शीट्स ही लगी, क्योंकि शीट्स में सर ने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए, इतने सारे। तो मुझे तो लग रहा है कि 2 बार 3 बार रिविज़न करेंगे शीट से एग्ज़ाम से पहले तो कवर अप हो जाएगा। इसके बाद मैं यही पढ़ रही थी, काफ़ी देर तक मैंने इस शीट्स का रिवीजन किया। इसके बाद मैं शाम को थोड़ी देर टहलने चले जाती हूँ, तो वो मैं 5:30 के आसपास जाती हूँ। तो उससे पहले मैं मैथ्स ही पढ़ रही थी। कुछ कुछ जैसे मैंने कंसेप्ट सर बीच बीच में बताते हैं ना, तो पहले तो मैं एक ही कॉपी में सारा लिखा था, फिर उसके बाद मैंने बस एक कॉपी बनाई जिसमें सिर्फ मैं कंसेप्ट लिखे जा रही थी, और क्वेश्चन तो सारे क्वेश्चन दोबारा लिखने का कोई मतलब नहीं है। रफ कॉपी में मैं उसे प्रैक्टिस कर रही थी। तो बीच में थोड़ी देर का मैंने ब्रेक ले लिया था 10 मिनट का, फिर मैंने दोबारा से स्टार्ट किया। तो मैंने 3 या 4 लेक्चर देखे थे, आज का दिन और कल का दिन। कल रिवीजन, कल का व्लॉग तो मैं नहीं डाल पाऊँगी, फिर परसों का डालूँगी, तो उसमें फिर से मैं ज्योमेट्री पढ़ूँगी। पहले मैं जो रिवीजन भी एक ही दिन कर रही थी, और मतलब जैसे एक दिन में 2 घंटे रिवीजन, 2-3 घंटे और 2-3 घंटे ज्योमेट्री। लेकिन इससे मुझे ये लग रहा था कि मैथ मेरा बहुत टाइम ले रहा है, मैथ्स बाकी सब्जेक्ट को भी टाइम देना है। तो उसके बाद मैंने ऐसा किया है कि वीक में 2 दिन मैं रिवीजन करूँगी, और उसके बाद 5 दिन मैं नए सब्जेक्ट जो भी मेरा एडवांस मैथ का बचा है मैं उसे पूरा करूँगी। इस तरह से करते रहूँगी ना, तो मेरा सिलेबस पूरा हो जाएगा। आप लोग बताना कि आप लोग किस तरह से सोच रहे हो मैथ्स करने का। मेरा तो अभी 80% सिलेबस लगभग हो गया है। फिर एडवांस मैथ में ज्योमेट्री, मेन तो ज्योमेट्री ही बचा है, बाकी छोटे छोटे टॉपिक हैं ज्योमेट्री, अलजेब्रा और 2D मेंसुरेशन, ये 3 बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। बाकी तो छोटे छोटे चैप्टर्स कुछ कुछ बचे हैं, तो उन सबको भी मुझे पूरा करना है। तो मैं ट्राई करूँगी कि फरवरी में मेरा सारा पूरा हो जाए। तो आप लोग टाइम देख सकते हो, शाम को मैं मैथ्स पढ़ने के बाद टहलने चली गई थी। उसके बाद भी मैं पढ़ी थी, लेकिन उसके बाद मैंने व्लॉग नहीं बनाया। उसके बाद मैंने थोड़ा ग्रामर पढ़ा था, और मैं फ़िलहाल थोड़ा और ग्रामर पढ़ूँगी, क्योंकि ग्रामर मुझे अभी थोड़ा ख़त्म करना है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा ग्रामर पढ़ रही हूँ। ग्रामर में मैंने आज लगभग आर्टिकल ख़त्म कर दिया था, कल से मैं नाउन स्टार्ट करूँगी। उसके बाद मैम की टोटल 15 लेक्चर बचेंगे, तो 15 लेक्चर बचेंगे तो फिर हो जाएगा एक वीक में ख़त्म मेरा ग्रामर। 1 वीक या 6 दिन में ट्राई करूँगी कि जल्दी ख़त्म हो जाए। करने के बाद फिर उसके बाद मैं पढ़ने लग गई थी रीजनिंग मैं अभी पढ़ रही थी। आपको बताया था कि मैं अड्डा से पढ़ती हूँ रीजनिंग, अड्डा से मैं रीजनिंग में पढ़ रही थी अभी अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़। तो मैं ऐसे रोज़ मतलब ऐसे एक दिन मैं बैंक का रीजनिंग पढ़ती हूँ, उसकी क्लासेस लेती हूँ, और एक दिन PYQ सॉल्व करती हूँ। जो SSC CGL का मैंने बुकलेट लिया था पिनाकल का, उसका PYQ फिर रीजनिंग का सॉल्व करती हूँ। तो ऐसे मेरा अल्टरनेट डेज पे चल रहा है, एक दिन मैं बैंक की क्लास लेती हूँ, दूसरे दिन मैं PYQ सॉल्व करती हूँ SSC वाला। तो इससे मेरा दोनों कवर हो रहा है, दोनों तरफ का रीजनिंग कवर हो रहा है। और मैथ्स के लिए तो मैंने बताया था कि 2 दिन मैं रिवीजन करूँगी और 5 दिन मैं पढ़ूँगी। और इंग्लिश तो मैं डेली 1 घंटे 1.5 घंटे वोकैब को देती हूँ, और बाकी टाइम थोड़ा 1-1.5 घंटे मैं ग्रामर को देती हूँ। और सेम ऐसे है पॉलिटी के लिए भी, तो पॉलिटी में डेली अब आजकल पॉलिटी ही पढ़ रही हूँ। लेकिन मैंने अपना थोड़ा शेड्यूल थोड़ा-सा चेंज किया है कि मैं वीक में 2 दिन सैटरडे संडे मैं स्टैटिक जीके पढ़ूँगी, और बाकी दिन पॉलिटी ख़त्म हो जाएगा तो हिस्ट्री तो ज्योग्राफी ऐसे मैं चलते रहूँगी। स्टैटिक जीके भी साथ में ख़त्म हो जाएगा इसीलिए। तो उसके बाद मैं पॉलिटी पढ़ रही थी। नेक्स्ट डे आपने देखा था कि लेक्चर नंबर 1 देखा था, मैं रिवीजन किया था। अब लेक्चर नंबर 2 रिवीजन कर रही हूँ। तो इसको मैं पढ़ूँगी, मैं ट्राई करूँगी कि अब तक मैं पढ़ पाती हूँ। तो इसको पढ़ने के बाद एक्चुअली क्या हुआ कि फिर उसके बाद मैं बेड पे चली गई पढ़ने के लिए। बेड पे मैंने पढ़ा था 3:15 तक मैंने ये लेक्चर देखा, पढ़ा। उसके बाद मुझे पढ़ना था हिस्ट्री, लेकिन फिर उसके बाद मुझे नींद आ गई, तो 3:15 पे मैं सो गई थी। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है? अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हो कि आपकी स्टडीज़ कैसी चल रही है और क्या-क्या
क्या क्या आप कुछ टिप्स देना चाहते हो तो वो भी मुझे दे सकते हो।